इतने हजारों वर्ष पूर्व दिया गया संदेश आज भी आधुनिक मानव के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसकी विस्तृत चर्चा हमने की थी। प्रारंभ में हम लोगों ने यह चर्चा की थी कि श्रीमद् भगवद गीता का संदेश किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन के परम पुरुषार्थ मुक्ति अथवा तो भक्ति अथवा तो उस चरम लक्ष्य की ओर भी हमें वह भगवद गीता का संदेश अग्रसर करता है। दैनिक जीवन में शांति एवं शाश्वत सुख एवं शाश्वत शांति, ये दोनों के ही प्राप्त करने का मार्ग हमें भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता के प्रारंभ में जो ध्यान संबंधी श्लोक हैं और जो महात्म्य संबंधी श्लोक हैं, इनकी आवृत्ति हम लोग प्रत्येक चर्चा के प्रारंभ में करते हैं, क्योंकि हमने कहा था इन श्लोकों का अर्थ जितनी मात्रा में हम हृदयगम कर सकेंगे, उतनी मात्रा में हमारे मन में श्रीमद् भगवद गीता के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनके संदेश के प्रति श्रद्धा का उदय होगा। और जितनी मात्रा में श्रद्धा का उदय हमारे मन में होगा, उतनी मात्रा में हम उस संदेश को और अधिक अच्छी तरह हृदयगम कर सकेंगे एवं उसका पालन करके हमारा जीवन सार्थक कर सकेंगे। इसलिए हमने उन श्लोकों के अर्थ को भी जानने का प्रयत्न किया था, जिनकी आवृत्ति हम लोग करते हैं, जिसमें कहा गया कि हम प्रत्येक दिन स्नान तो करते हैं, पर वह स्नान तो केवल हमारे यह जो दैनिक जीवन में सारे दिन में जो कुछ मैल हमारे शरीर पर जमा हुआ है, उस मैल को निकाल देता है। अभी बरसात आई नहीं है, गर्मी के दिन अभी भी चल रहे हैं, तो अभी शायद कोई लोग 2 बार भी स्नान कर लेते हैं, ज्यादा पसीना आता है, 3 बार भी स्नान करते हैं। ऐसे कैसे कितने लोग ऐसे भी हैं कि जो जुम्मा का जुम्मा स्नान करते हैं। बोले अभी रोज स्नान करके क्या होगा, आलसी लोग रहते हैं। बोले रोज स्नान करके क्या होगा, जुम्मा का जुम्मा, शुक्रवार को जुम्मा का जुम्मा स्नान करते हैं। अधिकांश लोग हमारे जो लोग भारत में, विदेश की बात छोड़ दीजिए, विदेश में तो पानी ही नहीं तो स्नान कैसे करेंगे। स्वामी विवेकानंद अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि वहां पर फ्रांस में गए तो वहां की कहानी सुनाया कि एक बुढ़िया सारी जिंदगी में पानी नहीं दिखी, तो एक जगह जाकर तो बहुत बड़ा उसने टब देखा, इतने सारे पानी को देख करके वहीं वो मृत्यु हो गई। इतना पानी उसने देखा ही नहीं था जिंदगी में। तो उस पानी का व्यवहार ही नहीं जानते थे कि वो पानी मिलता नहीं है कई देशों में। पर यहाँ भारतवर्ष में, हमारे यहाँ अधिकांश घरों में स्नान करने की प्रथा है। सबसे पहले 1 बार तो स्नान कर लेते हैं, कुछ लोग 2 बार स्नान करते हैं, अधिकांश लोग 1 बार स्नान करते हैं। पर ये कहते हैं, भगवद गीता में कहा गया कि यह जो स्नान है वो करना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, करिए, पर उससे तो शरीर का मैल जाएगा और मन का भी तो मैल है। हम लोग प्रतिदिन कितने सारी गंदी वस्तुओं को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कितने सारे विचार, कितने सारे माध्यमों के माध्यम से हमारे मन में प्रविष्ट होते हैं। तो मन की शुद्धि कैसे होगी? तो कहते हैं भगवद गीता में प्रारंभ में कहा गया, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता में स्नानम संसार मलनाश। तो ये संसार के जो मल का तो विनाश करना पड़ेगा, इसके लिए भगवद गीता का रोज पाठ करना चाहिए। जिस प्रकार से शरीर के मल को, शरीर के कचरे को, शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए हम पानी से स्नान करते हैं, उसी प्रकार से मन की गंदगी को साफ करने के लिए भी रोज स्नान करना पड़ेगा।
वो कैसा स्नान है? भगवत गीता का वह पाठ। कहने का मतलब भगवत गीता इतनी पवित्र है, उसके श्लोकों में वह ताकत है, वह शक्ति है कि हमारे मन की सफाई कर दे। मन की सफाई की आवश्यकता है। इसीलिए भगवत गीता की इन श्लोकों की आवृत्ति हम लोग जब करते हैं तो भगवत गीता के संदेश के प्रति श्रद्धा का उदय होता है, और ये श्रद्धा का जब उदय होता है तब हम उस संदेश को और अधिक अच्छी तरह हृदयगम कर सकते हैं, और तब उसको पालन करने की हमारे मन में इच्छा होती है, और जब उसमें से थोड़ा सा भी पालन करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है। इसीलिए कहा गया, इसीलिए हम लोग प्रत्येक चर्चा के प्रारंभ में श्लोकों की आवृत्ति करते हैं। तो भगवत गीता के इन श्लोकों की आवृत्ति करते हैं, उसके अर्थ को हमने जानने का प्रयत्न किया था। भगवत गीता के महात्म्य संबंधी श्लोकों की भी हमने चर्चा की थी, उसके अर्थ को भी जानने का प्रयत्न किया। ध्यान संबंधी श्लोकों को जानने का प्रयत्न किया, उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न किया। आधुनिक मानव में गीता का संदेश कितना उपयोगी है उसकी हमने विस्तृत चर्चा की, और उसके बाद में भगवत गीता के पहले 5 अध्यायों की चर्चा में समाप्त कर ली थी। 6ठे अध्याय की चर्चा चल रही है, जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ योग की बात बताते हैं कि किस प्रकार से यह जो योग है, ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, यह सब बताया। फिर युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधन के योगो बहुत दुखा। आहार और विहार में किस प्रकार से हमें परिमाण में ठीक रहना चाहिए, किस प्रकार से मध्यम पल का अवलंबन करना चाहिए, और फिर किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। यथा दीपो निवासस्थो नेमते सोपमा स्मृता योगिनो यदि चित्त से योगितो योगमात्मनः। एक दीपशिखा जिस प्रकार से, ऐसे दीपशिखा जो कभी भी कोई वायु नहीं है उस समय, वायु रहित स्थान में जिस प्रकार से दीपशिखा लो एक तरफ देखती रहती है, उसी प्रकार से यह ध्यान होता है। और उसके बारे में बताया कि उससे फायदा क्या होगा। ये इस प्रकार से ध्यान करेंगे तो फायदा क्या होगा। पहले गुजरात में सबसे पहले फायदे की बात होती है, कोई भी काम हो बोले फायदे सुखा, पहले फायदे की बात होती। तो इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने फायदे की बात बताई। क्या लाभ होगा? तो कहते हैं यद लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते लाधिकम तथा यस्य स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार्यते। ऐसा लाभ मिलेगा कि उससे बड़ा लाभ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा लाभ मिलेगा इस योग की साधना से, और उसको उस योग की स्थिति को प्राप्त करने के बाद बड़े से बड़ा दुख जिंदगी में आएगा, बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी, वो विचलित नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति हो जाएगी इस योग की साधना से। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन युक्त योगो निर्विण चेतसा। दुख रूप संसार के संयोग से रहित है जिसका नाम योग है। योग का नाम क्या है? योग माने वियोग। किससे योग? किससे वियोग? संसार जो दुख रूपी संसार है उसका वियोग, उसी का नाम है योग। उसको जानना चाहिए। वह योग न उत्साह चित्त से, अनिर्विण चित्त का, बिना उत्साह चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय है योक्तव्य, निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभुवान कामा तत्वा सर्वान शेषता मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता शनै शरीर ऊपर में बुद्धिया गृहीतया आत्मसंसम मन कृत्वा न किंचित चिंते। धीरे धीरे ईश्वर अग्रसर होना चाहिए, एकदम से जल्दी नहीं होगा। ये सब इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट समाधि, जिसकी बात छोड़ दो। ये धीरे धीरे आगे बढ़ना है, अत्यंत कठिन पथ है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शनै शनै, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमित आत्मनियमशन्य। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करना चाहिए। जाएगा ही वह मन। हम लोग जितना भी करेंगे मन भागेगा, पकड़ के उसको वापस लाना है, फिर भागेगा, फिर पकड़ के लाना है वापस। इसी का नाम अभ्यास है। इसलिए यह अत्यंत धैर्य पूर्वक करना पड़ेगा। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम
युञ्जन् देवं सदात्मानं योगी निगत विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। और इस प्रकार से धैर्य पूर्वक साधना करते 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 उस ब्रह्म का संस्पर्श हो जाएगा। वह जो परम सत्य, वह जो ब्रह्म, अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म, उसका संस्पर्श हो जाएगा। ये संस्पर्श कहता है अत्यंतम सुखमश्नुते, आत्यंतिक सुख मिलेगा। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत सुख, अनंत आनंद मिलेगा। उस आनंद का कोई भी किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं हो सकता। वहां पर उपनिषदों में कहा गया कि वो ब्रह्मानंद मीमांसा जब उसने तैतीस उपनिषद में आई तो ब्रह्मानंद मीमांसा में कहते हैं हाउ 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 हाउ। उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। एक आनंद में, उस परम आनंद में शिष्य बोलते हैं हाउ हाउ हाउ। एक परम आनंद, अत्यंतिक आनंद, उस आनंद की कोई सीमा नहीं, अनंत सुख, असीम आनंद। उस समय ब्रह्म का संस्पर्श हो जाता है। इस प्रकार की योग की साधना करने से फिर वह जो स्थिति आ गई, तो ब्रह्म संस्पर्श हो गया, तो वो कैसी स्थिति है, कैसे जानना चाहिए, कैसे जानना पड़ेगा कि किसी ऐसी स्थिति हुई। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि दीक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित योग से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में देखता है और अपनी आत्मा को सब भूतों में देखता है। सभी जगह उस अपनी खुद की आत्मा को देखता है, वो अपनापन उसको मिल जाता है। सभी जगह वही ब्रह्म व्याप्त है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो जब पहले तो ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म की बात हुई कि जो ब्रह्म ये निर्गुण निराकार है, जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन, समय स्थल काल की मर्यादा से परे है, ऐसे ब्रह्म की जब प्राप्ति हुई, यह है ज्ञान। और श्री रामकृष्ण की भाषा में अज्ञान है जब ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान है जब ब्रह्म का ज्ञान हुआ। उससे भी ऊपर एक स्थिति है, वह है विज्ञान। विज्ञान माने जिस विज्ञान की बात हम लोग समझते हैं साइंस, वो नहीं। विज्ञान माने विशिष्ट रूप से ज्ञान। एक को जानने का नाम है ज्ञान और फिर अनेकों को जानने का नाम अज्ञान। उससे ज्यादा एक को जानने का नाम ज्ञान, पर एक ही सब में अनेक में है, ऐसा जानने का नाम विज्ञान। वह मानो एक ऐसी स्थिति जहां पर कि उसी ब्रह्म परम चैतन्य तत्व को सभी वस्तुओं में देखते हैं। यह मानो अत्यंत सबसे बड़ी स्थिति। स्वामी तुरानंद जी महाराज को रामकृष्ण ने पूछा कि तू क्या चाहता है। स्वामी शारदानंद जी महाराज को पूछा, शरद महाराज को, कि तू क्या चाहता है। उन्होंने कहा मैं सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना चाहता हूं। अरे वो तो अंतिम बात है रे, वो तो बहुत बड़ी बात है। पहले अपने भीतर आत्मा में उस ब्रह्म का दर्शन करो, उसी में बहुत टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद की स्टेज है जब उसी ब्रह्म का दर्शन सारे विश्व में, वही ब्रह्म ओतप्रोत है, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। ये ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म, वो है पर ब्रह्म। इमानेंट ब्रह्म, वो है अपर ब्रह्म। ये दोनों की उपासना की बात हमारे उपनिषदों में है, और हम लोग दुर्भाग्य से हमने केवल पर ब्रह्म की उपासना की बात हमने ले ली बाद में, और धीरे धीरे करके हम संसार से विच्छिन्न हो गए। पर यह ब्रह्म जो अपर, जो कि पर ब्रह्म है, समय स्थल काल की मर्यादा से परे है, वही ब्रह्म ओतप्रोत है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन शक्तेन भूतिथा मा बुद्ध कस्यचिदनं। इस बात को हम लोग भूल गए और इसी कारण हमारे देश की अवनति हुई। तो यहाँ पर भगवद गीता में इतने साल पूर्व उन्होंने दोनों की बात की।
वो अपर ब्रह्म की भी बात की और पर ब्रह्म की बात की, जहां उन्होंने कहा कि उस ब्रह्म का संस्पर्श हो गया। बाद में ऐसी स्थिति हुई, सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र वही समदर्शन, सभी जगह एक ही ब्रह्म है, तो इक्वलिटी, फिर उससे भेदभाव की दृष्टि नहीं रही। यदि कोई कहे कि मुझे परम ज्ञान हो गया है और फिर भी उससे भेदभाव रहे, तो जानना चाहिए कि उसका ज्ञान पक्का नहीं है, कच्चा है। आदि शंकराचार्य की कहानी आती है कि इतने परम ज्ञानी थे, वे जा रहे थे गंगा में स्नान करने के लिए वाराणसी के घाट में, और एक मैसर था, एक डोम था, तो उसने उसको स्पर्श कर लिया। वो स्नान करके आ रहे थे, वो स्पर्श कर लिया। शंकराचार्य ने कहा, अरे मैं भी स्नान कर कह रहा हूं गंगा में से, और तू इस प्रकार से निम्न वर्ण का, इस प्रकार से मैसर, तो तूने मेरा स्पर्श किया। और तब उसने हंसते हुए कहा, अरे मैंने न तो तुम्हारा स्पर्श किया है, न तुमने मेरा स्पर्श किया है, दोनों में अंतर कहां? एक ही तो परम ब्रह्म है। ऐसा कहते हैं मानो शिव जी ने उनको वह परम ज्ञान वहां पर दे दिया कि एक ही ब्रह्म सभी के भीतर में है, चाहे वो मैतर हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, सर्वम खलु इदं ब्रह्म एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। यह जो ब्रह्म वह सभी मनुष्यों में व्याप्त है। सर्वेषु भूतेषु इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी, वहां कोई भेदभाव नहीं है। ये भेद दृष्टि जब तक है तब तक ज्ञान पक्का नहीं हुआ। तो कहते हैं यह जो योगी है उसकी स्थिति ऐसी होती है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। उसको समदर्शन हो जाता है, उसकी भेदभाव बुद्धि की सब चली जाती है, सभी में उसी ब्रह्म की ही वह तस्वीर देखता है, उसी पर ब्रह्म की तस्वीर को देखता है, उसी अपने इष्ट देवता को देखता है। जो राम दशरथ का बेटा वही राम है घट घट में लेटा, वही राम है जगत पसेरा, वही राम है सबसे न्यारा। तो ये सबसे न्यारा वो जो राम है सबसे न्यारा ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म, समय स्थल काल की मर्यादा से परे है, पर वही ब्रह्म वही राम घट घट में लेटा, प्रत्येक घट घट में है, प्रत्येक वस्तु में वही राम है, वही ब्रह्म है, वही परम सत्य है, वही परमात्मा है। तो मानो यह जो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों के बीच की जो हमारी भेद दृष्टि, यह उपनिषदों में पहले ही उसको निकाल दिया गया था। उसी भेद दृष्टि को यहाँ पर भगवद गीता में उसको निकाल करके कहा कि कोई भी भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार को देखता है, क्योंकि उसकी नींद टूट गई है। नींद टूटने से क्या हो गया? स्वप्न पूरा हो गया। तब पता पड़ता है वह तो एक ही पर ब्रह्म है, सभी जगह वही विराजमान। व्योमां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। यह जो व्यक्ति सर्वत्र सर्वभूतों में मां सबके आत्मभूत वासुदेव को ही पश्यति माने देखता है, च और सर्वम माने संपूर्ण भूतों को, मई माने मुझ वासुदेव के अंतर्गत, पश्यति माने देखता है, तस्य उसके लिए अहम मैं न प्रणश्यामि अदृश्य नहीं होता हूं, मेरा नाश नहीं होता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता हूं। च और सह वह
मैं मैंने मेरे लिए न प्रणश्यति, अदृश्य नहीं होता है। कहने का मतलब जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मस्वरूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। तो भेदभाव कहाँ आता है? जहाँ अपनापन नहीं है। जहाँ अपनापन है वहाँ भेदभाव चला जाता है। पता पड़ा कि हमारे खुद के शहर से, अपने खुद के शहर से कोई आदमी आया है, अरे बहुत अच्छा भाई, ये तो हमारे खुद के शहर का है। एक कब वो भेदभाव की दृष्टि चली गई, अपने आप प्रेम आ गया। तब वो क्या होता है कि वो अपनेपन की भावना के कारण अलग प्रकार का व्यवहार होता है। यहाँ क्या हो गया, इस योगी के लिए तो सभी अपने हो गए। क्यों? सभी में अपने इष्ट को देखता है, सभी में अपने परमात्मा को देखता है। जब सभी में वही परमात्मा है तो किसको फिर घृणा करें? चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में मेरे प्रेमास्पद, जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूं, ऐसे ईश्वर जब विराजमान है हर एक हृदय में। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू? हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है तो तू ही है। यह स्थिति जब आ गई कि सब जगह वही परम चैतन्य विराजमान है, मेरे इष्ट देवता सभी विराजमान है, तब मैं किससे गुणा करूंगा? किसी से गुणा नहीं कर सकता। सभी के भीतर में वही परम मेरे प्रेमास्पद हैं। तो कहते हैं कि यह जो योगी, इसकी परम स्थिति जब आती है, उसकी चरम सीमा जब आती है, तब कैसा हो जाता है? तब उसका मन कैसा होता है? तब कैसी स्थिति होती है? योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। फिर उसके लिए मैं कभी ओझल नहीं होता, मेरे लिए वो ओझल नहीं होता और मैं उसके लिए ओझल नहीं होता। क्यों? ओझल कब होते? जब हम भूल जाते हैं। भूलने का तो सवाल ही, सभी में मेरे को ही दिखता है, तो कहां से ओझल होगा? सभी में मुझे दिखता है और मुझ में सभी को दिखता है, जो कुछ है सो ही है। तो फिर किसी प्रकार की भेदभाव की तो बात ही नहीं रहती। तो यह जो मानो इमानेंट ब्रह्म और ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये दोनों के बीच का भेदभाव जब चला जाता है उस परम स्थिति में, तब जाकर के वह मानो एक ऐसी स्थिति है जहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। स्वामी विवेकानंद को इसी प्रकार की ब्रह्म ज्ञान की स्थिति प्राप्त हुई थी और इसीलिए उन्होंने जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में, तो उन्होंने साफ लिख दिया कि कोई भी धर्म काम यही होगा, उसके प्रति हमारा वर्ताव सेम रहेगा। सर्वधर्म समन्वय की बात उन्होंने लिखी, चार्टर में लिखी कि इस रामकृष्ण मिशन का सदस्य कौन बन सकेगा? जो किसी भी धर्म से घृणा नहीं करता। कौन बन सकेगा? जो जिसका सभी धर्मों के संभाव। कौन इसका मेंबर बन सकेगा? जो सभी व्यक्तियों को सेवा करेगा, विशेष करके दरिद्र नारायण की सेवा करेगा, रोगी नारायण की सेवा करेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की जाति का भेदभाव या किसी प्रकार के संप्रदाय का भेदभाव या किसी प्रकार के नाम जात का भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं है। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री, चाहे उच्च वर्ण का हो, निम्न वर्ण का हो, सभी के लिए समान रूप से यह सेवा का कार्य होगा। यह चार्टर 1897 में बनाया, 1897 और 1994 में पेरिस में एक विशेष कार्यक्रम हुआ। 1894 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में भाग लिया था। उसकी शताब्दी एक वर्ष तक चली, 1993 से 1994 तक। उसका समापन समारोह हो रहा था पेरिस में। तो पेरिस में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल फेडरिको मेयर
उसके मुख्य अतिथि थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के शिकागो जनसभा में भाग लेने की शताब्दी का आयोजन, शताब्दी को समारोह का आयोजन यूनेस्को में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनेस्को की जब स्थापना हुई 1947 में, 1946 में जब उसका चार्टर बनाया गया, उसमें कुछ नियम बनाए गए कि यहाँ कोई भी किसी का नात या जाति का भेदभाव नहीं होगा, धर्म का या संप्रदाय का भेदभाव नहीं होगा, सभी मनुष्यों को समान रूप से अधिकार दिए जाएंगे, सभी मनुष्य के समान रूप से सेवा की जाएगी, जितने भी नियम होंगे सभी के लिए समान रूप से लागू पड़ेंगे। ऐसा एक चार्टर बनाया गया और पैट्रिक मेयर बोलते हैं हमने ये चार्टर बनाया 1946 में। और जब मैंने रामकृष्ण मिशन का चार्टर देखा जो स्वामी विवेकानंद ने 1857 बनाया था, उस पर इसमें कोई भेद नहीं है। मैं तो चकरा गया, इतने साल पहले स्वामी विवेकानंद ने ये भेदभाव निकालने की बात कर, और वो जो स्वामी विवेकानंद ने किया था, वो जो चार्टर बनाया था, वह वेदांत के अपनी अनुभूति के बल पर बनाया। वेदांत का जो दर्शन है, जिसकी व्याख्या यहाँ पर भगवत गीता में की जा रही है, भगवत गीता में उपनिषदों का सार जो दिया गया, उसको हम लोग भूल गए। हमारे देश की अवनति इसलिए हुई कि ये भगवान श्री कृष्ण ने उपनिषदों का सार हमको दिया, हमको प्रैक्टिकल वेदांत की बात कही, व्यावहारिक वेदांत की बात कही, जीवन व्यवहार में वेदांत को लाने की बात कही, पर हमने उसको केवल थ्योरेटिकल रूप दे दिया। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वहीं तक गए, पर बाद में आदि शंकराचार्य ने दूसरा वाक्य कहा, जीव ब्रह्म एवं ना परम, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, और वही ब्रह्म कण कण में विराजमान है। तो यह हम लोग भूल गए और इसके कारण यह देश की अवनति हुई। हम लोगों ने उसका प्रैक्टिकल जो स्वरूप था, व्यावहारिक स्वरूप में खो दिया। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण देव इसी के लिए आए, फिर से पुनः उसी वेदांत के दर्शन को लोग भूल गए थे, व्यावहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत, ये बात को लोग भूल गए थे, उसकी याद दिलाना है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों को कहा, अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें कुछ नए मंत्र सुनाता हूँ जो इस युग के लिए ज्यादा महत्व के हैं। वो क्या है? दरिद्र देवो, रोगी देवो। वही ईश्वर सभी जगह विराजमान है, प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है, मन में भी विराजमान है। उसकी सेवा करो, ठीक है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में भी जाओ, वहां भी ईश्वर हैं, उनकी सेवा अवश्य करो। और सबसे बड़े ईश्वर है मनुष्य के हृदय में है, विशेष करके जो गरीब है, उस ईश्वर को अभी रोटी की आवश्यकता है। तो अभी वहां पर 56 भोग के बदले 55 भोग देने से कोई नुकसान नहीं। यहाँ एक भी भोग नहीं है इसके पास एक रोटी भी नहीं है। उस जीवंत मनुष्य को एक रोटी की आवश्यकता, उसके लिए रो रहा है, मर रहा है, वो छोड़ करके यहाँ पर उस पत्थर की मूर्ति के सामने 56 भोग लगा रहे हो। इस धर्म से विमुख करने के लिए स्वामी विवेकानंद, वो ठीक है 56 भोग तुम्हारा चलता रहे, हमको उसके बारे में कोई नहीं, पर ये जो अर्जेंट नीड है, दरिद्र नारायण की सेवा करो, रोगी नारायण की सेवा करो। और इसलिए बड़े बड़े मंदिर बनाने के बड़े शैक्षणिक संस्थाएं खोलो, हॉस्पिटल खोलो। इस पर स्वामी विवेकानंद ने ज्यादा महत्व दिया। जैसे मंदिर ध्यान करने के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है, उसकी आवश्यकता तो है ही है, परंतु उससे ज्यादा आवश्यकता भी अर्जेंट नीड है। जो दरिद्र नारायण जिनको अभी रोटी नहीं मिल रही, उनको दरिद्र नारायण को दूध पिलाएं, उनको रोटी दें, रोगी नारायण की सेवा करें, उनके स्वास्थ्य की सेवा करें, ये जीवंत नारायण। तो पैट्रिक मेयर बोलते हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल, उन्होंने कहा 1994 में जब उस प्रकार की सेलिब्रेशन, उस प्रकार का समारोह हो रहा था, कि मुझे तो आश्चर्य में मैं पड़ गया कि स्वामी विवेकानंद कितने बड़े फ्यूचरिस्टिक विजन वाले थे। इतने वर्षों पूर्व उन्होंने ये सब बातें कह दी कि बिना किसी के भेदभाव के, परंतु भेदभाव की दृष्टि स्वामी विवेकानंद की क्यों चली गई थी? क्योंकि ये वेदांत की दृष्टि ऐसी है, एक योगी की दृष्टि,
एक ज्ञानी की दृष्टि कैसी है? जो कोई भेदभाव नहीं। क्यों? सभी के भीतर में मुझे देखता है। योमा पश्यते सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति। मेरे लिए उसका भी कभी विनाश नहीं होता, न मैं उसके लिए ओझल होता हूं, न वो मेरे लिए ओझल होता है। यह ऐसा भक्त मेरे लिए ओझल नहीं होता। ओझल होने का सवाल ही क्यों नहीं? सवाल ही नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक जगह तो वो उसी ब्रह्म को देखता है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में तो उसी ईश्वर को दिखता है। फिर अंतर कहां रहा? श्री रामकृष्ण कहानी बताते थे। एक जमींदार अपने नौकर पर बड़ा गुस्सा हो गया, बड़ा गुस्सा आया तो जोर से पीटने लग गया, बहुत जोर से पीटा उसको। अब एक साधु महात्मा जा रहे थे, उन्होंने देखा बेचारे को बहुत पीट रहे हैं, तो उन्होंने मध्यस्थी की थी, बेचारे ने गलती किया हो तो छोड़ दो, इतना ज्यादा पिटाई मत करो। अब जमींदार का तो गुस्सा जोरदार था, जब वो बीच में आया तो उसी को पीटना शुरू किया, उसी को इतना जोर से पीटा कि वो साधु बेहोश हो गया। आश्रम वाले पेशाब को देखने साधु तो आए नहीं, खोजते खोजते देखा साधु बेहोश पड़े हैं, उसको उठा करके आश्रम में लाए। आश्रम में लेकर के फिर थोड़ा सा एक ब्रह्मचारी एक साधु उसके मुंह में थोड़ा दूध डालने लग गए ताकि उसको कुछ एक होश आए। और धीरे धीरे करके वो दूध, आंख बंद है, दूध पिला रहा है तो थोड़ा थोड़ा दूध जा रहा है। तब एक और साधु ने कहा, अच्छा महात्मा जी, ये दूध आपको कौन पिला रहा है? मुझे जानने के लिए कि होश है कि नहीं। उन्होंने कहा, जिसने मुझे मारा वही दूध पिला रहा। यह है सच्चे योगी की निशानी। उनके लिए कोई अंतर नहीं है, सभी में वही ब्रह्म है, सभी में वही परमात्मा है, सभी जगह वही परमात्मा देखते हैं। हमने इसके पहले एक बार बात बताई थी पौहारी बाबा की। स्वामी विवेकानंद उनके पास गए थे गाजीपुर, बनारस के पास है गाजीपुर नाम की जगह, तो वहां पौहारी बाबा रहते थे। उनका नाम पौहारी बाबा इसलिए पड़ा कि पवन का आहार करते थे। लोग कहते थे केवल पवन के आहार करके रहते थे, इसलिए पौहारी बाबा। क्यों? कई दिनों तक अपनी गुफा में, अपने आश्रम की एक छोटा सा आश्रम था, उसमें एक गुफा थी, उस गुफा में रहते थे, कई दिनों तक बाहर नहीं निकलते थे, बिना खाए पिए रहते थे। लोगों ने सोचा अभी बिना खाए पिए रहते हैं, पवन का आहार करते हैं, उसका नाम दिया पौहारी बाबा। तो ये भी इसी प्रकार के बड़े योगी थे और सभी जगह नारायण नारायण बोलते थे। नारायण, किसी भी बात करेंगे नारायण बोलिए, सभी के भीतर में नारायण को देखते थे। तो एक दिन एक कोई पक्षी या कोई किसी प्रकार का एक जीव जंतु वो उनकी गोद में आ गया। क्यों? पीछे में एक सांप आ रहा था, एक नाग, भयंकर नाग, विषैले नाग उसके पास गया। तो ये तो सभी पशु पक्षी मनुष्य सभी के भीतर में उसी परमात्मा को देखते थे, नारायण नारायण नारायण। तो वो जो छोटा सा जो चूहा था उसने भी तो नारायण को देख रहे हैं। वो मेंढक या चूहा जो भी था उसने शरण ले ली, तो उन्होंने उसको छुपाया, उसको शरण ली। अब ये नाग भी वही रहता था, नाग को भी बहुत प्यार करते थे, नाग भी उसको बहुत प्यार करते थे। इतने दिनों तक काटने रहता था, कभी काटा नहीं। अब नाग को गुस्सा आ गया, अरे मैं इसको काट रहा हूं, ये इसको प्रोटेक्ट रक्षा दे रहे हैं, तो गुस्सा करके उसने नाग ने डंक दे दिया। तो बहुत सारा खून निकला। गाँव ने कहा, दूसरे दिन देखा कि उनका तो खून निकल रहा है, ये सब निकल रहा है। कि बाबा जी क्या खून क्यों हो रहा है, खून क्यों निकल रहा है आपको? अरे बोले, कल मेरे प्रियतम ने अपने एक संदेश वाहक को भेजा और उसने आकर के मुझे प्रेम से चुंबन किया। The messenger came from my beloved and kissed me. सांप नाग में भी वो अपने प्रेमास्पद प्रभु के संदेश वाहक को देख रहे हैं, सभी जगह नारायण देख रहे हैं। अब उनका तो उनके पास कुछ सामान हो गए, खाने कुछ बर्तन थे, क्योंकि उनके हर साल वो भंडारा करते थे बहुत बड़ा,
भंडारा करते थे, सबको खिलाते थे। पैसा तो था ही नहीं, कुछ नहीं था, कहाँ से अनाज आता था, कैसे भंडारा करते थे, किसी को कुछ पता नहीं, कहाँ से सब आता था, सामग्री आती थी। बस साल में एक बार सारे गांव को खिलाते थे, सबको नारायण नारायण आप लोग प्रभु लीजिए, प्रसाद लीजिए। तो उसके लिए कुछ बर्तन थे, दूसरा आश्रम में कुछ था नहीं। अब एक चोर को पता नहीं था कहाँ बाहर का चोर आया होगा, अपना दीवार को फेंक करके आया भीतर में, आश्रम की भीतर। ये तो सोए हुए थे रात को। अब उसने देखा कि और कुछ मिला नहीं, पैसा वैसा कहाँ से मिलेगा, उसको पैसा रखते नहीं। तो कुछ बर्तन थे, उसने एक बोरा लिया, बोरे में सब बर्तन भर्ती किया। अब बोरे में बर्तन डाल रहा था तो नेचुरली थोड़ा सा आवाज हुआ तो पवारी बाबा जग गए। पवारी बाबा जैसे ही जग गए, ये चोर तो बहुत डरा तो भगा वहां से सीधा कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी, बाबा जी मारेंगे फिर पुलिस में दे देगा, तो भगा। और ये पवारी बाबा ने क्या किया, पवारी बाबा ने वो पूरा का पूरा जो पोटला था बर्तन का, वो पोटला लिया अपने सिर पर लेकर के उसके पीछे दौड़े। जो चोर जोर से दौड़ रहा है, पर पवारी बाबा तो योगी थे, उससे ज्यादा तो चोर दौड़ नहीं सकता। थोड़ी देर में तो पकड़ में आ गया, तो चोर को पकड़ लिया। उसके बाद में बोला, नारायण आप मेरी कुटिया में पधारे और कृपा करके ये बर्तन ले जा रहे थे, आप वहीं छोड़ दिए, कृपा करके बर्तन ले लीजिए नारायण। चोर तो बेचारा समझ नहीं आया, उसको लगता था जोर से मारेगा मुझे, अभी पुलिस में देगा, उसके बदले ये प्रणाम कर रहा है और नारायण बोल रहा है, ऊपर से सामान वापस दे रहा है। ये महात्मा ऐसा सुना भी नहीं था और अभी देख रहा है, तो तुरंत वो चोर पैर में पड़ गया कि अब से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। उसका जीवन परिवर्तन हो गया। बाद में वो हिमालय में जाकर के साधु हो गया। एक दिन स्वामी विवेकानंद हिमालय में भ्रमण कर रहे थे, तो एक साधु से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बातचीत वगैरह हुई। तो बातचीत के प्रसंग में स्वामी विवेकानंद ने कहा, इस प्रकार से मैं वहां गया था, वहां पर पवारी बाबा का दर्शन मैंने किया, कुछ दिन वहां रहा था, योग की साधना भी मैं उनके पास करना चाहता था, परंतु वो नहीं हुआ, परंतु ऐसे पवारी बाबा ने। अच्छा, बोले आप पवारी बाबा का दर्शन किए हैं? बोले हाँ। बहुत उच्च कोटि के महात्मा है? बोले हाँ, सभी जगह वो ब्रह्म दर्शन करते हैं। यह जो बात यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, जो भगवत गीता में है, ये सब थ्योरेटिकल बातें नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि अरे भाई पढ़ने के नहीं, सर्वभूत स्थितम यो मां भजते कर्तमात्मिक सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मयि वर्तते, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि शिष्य में न प्रणश्यति। यह जो बातें कही गई, ये मात्र थ्योरेटिकल बातें नहीं है, प्रैक्टिकल। तब उस चोर ने, उस साधु ने कहा, अरे आपने वो कहानी सुनी थी कि कोई चोर आया था? बोले हाँ, मैंने सुना था कि कोई चोर आया था, इस प्रकार से पवारी बाबा तो सभी में नारायण लिखते, तो चोर को बर्तन देने के लिए गए थे। बोले मैं ही वो चोर हूँ, मैं ही वो चोर हूँ, मेरा परिवर्तन हो गया और तब से मैंने संन्यास ले लिया, अभी मैं तपस्या कर रहा हूँ हिमालय में। कहने का मतलब, यह जो भगवत गीता की बातें हैं, वे केवल पूरी कल्पनाएं नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई एक थ्योरेटिकल बातें कर दी है, कठिन उस स्थिति को पहुंचना, पर उस स्थिति में पहुंचे हुए महात्मा हैं, उस स्थिति तक पहुंचे हुए महात्मा है जिनको यह भान हो गया कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सर्वभूत स्थितम यो मां भजते कर्तमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, संपूर्ण भूतों में आत्मरूप स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है। यह मानो निशानी बतलाई। तो इस प्रकार से परम योगी हो गया तो कैसी स्थिति हुई कि सभी जगह वह एक आत्मदर्शन करता है और ऐसा होता है कि सभी एक ही भाव उसमें आ गया। वो जो भिन्नता का भाव इसके मन में से चला गया, ये भेदभाव की दृष्टि उसमें से चली गई।
तो एक ही भाव में सुखवा संपूर्ण भूतों में आत्मरूप मुझ वासुदेव को भजता है और वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, भले वो कुछ भी काम करता हो मेरे में ही बरतता है। यह मानो उन्होंने एक परीक्षा कर दी कि मैं उस स्थिति तक पहुंच गया हूं। मैं कैसे जानूंगा कि मैं उस स्थिति तक पहुंच गया, परम योगी की स्थिति? तब उसके लिए टेस्ट बताया, सभी भूतों में क्या मुझे अपनापन लगता है? सभी मनुष्य में अपनापन लगता है? क्या मेरी भेदभाव की दृष्टि चली गई? तब समझना चाहिए कि परम योगी की दृष्टि आ गई उस स्थिति का। परंतु सामने वाले व्यक्ति को वो उस परम योगी की लक्षण आए कि नहीं, वो कैसे जानेंगे? तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी तो देना चाहिए। जैसे द्वितीय अध्याय में सीतत वर्ग से कहा गया था, समाधि सदस्य केशव सीतति किम प्रभाषे में सीमा अर्जुन ने पूछा था, तब उन्होंने सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों दिए थे। यहाँ पर भी पहले सब्जेक्टिव टेस्ट दिया, अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को परम योग की स्थिति प्राप्त हुई कि नहीं, कैसे जानेंगे? कहते हैं आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी आत्मोपम्येन अपनी सादृश्यता से सर्वत्र संपूर्ण भूतों में समम पश्यति सम देखता है और सुखम व दुखम सुख अथवा दुख सब में वह समान स्थिति देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया, परम योगी माना गया। कौन परम योगी है? योगी और परम योगी में अंतर क्या है? योगी को तो वह ब्रह्म संस्पर्श मिल गया, आत्यंतिक सुख मिल गया, अनंत आनंद मिल गया, उसके सभी दुख दूर हो गए। ऐसा लाभ मिला कि जिससे बड़ा लाभ कुछ नहीं मिल सकता है, ऐसी स्थिति मिली। और बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर विचलित नहीं होता है, वो है योगी। परम योगी कौन है? वो परम योगी उससे बढ़कर उसकी स्थिति ऐसी है कि सभी में उसी परमात्मा को देखता है। हर एक जीव सारे विश्व में उसी परमात्मा को देखता है और दूसरों का दुख उसका दुख बन जाता है, दूसरों का सुख उसका सुख बन जाता है। ऐसा एक ही भाव में व्यवस्थित हो जाता है, वो है परम योगी। और इस प्रकार की स्थिति क्या संभव है कि दूसरों का दुख का अनुभव मैं करूं? तो ऐसे कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, कई संतों के उदाहरण मिलते हैं। संत एकनाथ जा रहे थे या तीर्थ यात्रा में और एक गधे को देखा कि प्यासा है, तो वो जो पानी जो देने जाने वाले थे गंगा जल, इतनी कष्टपूर्वक सैकड़ों मील पैदल चल करके, हजारों मील पैदल करके जा रहे थे वहां पर भगवान को चढ़ाने के लिए, वह पानी उन्होंने गधे को पिला दिया। बाकी सब तीर्थ यात्राकारी क्या पागलपन है, परंतु उनको उस गधे में भी वही नारायण के दर्शन संदेश। तो ये ऐसी परम योगी की स्थिति आई कि जहां भेदभाव चले गए, दूसरों का दुख हमारा दुख हो गया। उस गधे के भीतर में जो पिपासा है वो मुझे मानो पिपासा लग रही है, एक दूसरे जानवर के भीतर में जो दुख है वो मुझे लग रहा है। ऐसी सेंसिटिविटी यदि आ गई तो मानो हम उस परम योगी की स्थिति तक पहुंचने के कदम रख रहे हैं। श्री रामकृष्ण के जीवन में दो घटनाएं अद्भुत हमको मिलती हैं। एक बार श्री रामकृष्ण बैठे हुए थे और उनका मन सचराचर जगत में व्याप्त था, ब्रह्म में व्याप्त हो गया। ऐसी परम योगी की स्थिति उनकी उस समय होगी कि जब उनका मन सारे विश्व में चराचर में एक हो गया। उस समय उन्होंने देखा एक हरी घास थी काशीपुर के बगीचे में, उस हरी घास पर कोई एक बूट पहन करके, जूता पहन करके चल रहा था और श्री रामकृष्ण कला उठे, आ। सब लोगों ने कहा क्या हुआ? छाती पर बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? हरी घास और उनकी छाती एक हो गई। वो लग रहा है कि वो जो हरी घास है वो मेरी छाती है और उनकी छाती पर कोई बूट चल करके जला रहा हो, ऐसा दर्द उनको हुआ और वो करा हो गया। बाकी लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले देखो 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 देखो, उस हरी घास पर वो आदमी बूट पहन करके जा रहा है। कहने का मतलब
न केवल मनुष्यों से, जानवर से, पर एक हरी घास से भी उनका तादात्म्य हो गया। उस हरी घास में भी उनको उस ईश्वर की अनुभूति हो रही है। श्री राम, यह उदाहरण जो है यह कोई पौराणिक कथा नहीं है। श्री राम के लीला प्रसंग में जो जीवन कथा लिखी है स्वामी शारदानंद जी ने, उन्होंने लिखा है एक भी उसमें ऐसी घटना नहीं जिसका क्रॉस वेरिफिकेशन उन्होंने नहीं किया मेडिकल स्टूडेंट से। तो ये मानो उन्होंने वेरीफाई करके देखा ऐसी भी घटना है। ऐसी घटना सचमुच में हुई कि कोई घास पर चला और श्री रामकृष्ण को दर्द हुआ। और एक घटना जो हमको बिल्कुल किसी भी प्रकार से हम मानने को, एक आधुनिक मानव मानने को तैयार नहीं होगा, परंतु ऐसी हुई। क्या घटना हुई? श्री रामकृष्ण गंगा के किनारे बैठे हुए थे, दक्षिणेश्वर के उस मंदिर में गंगा के घाट पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि उस गंगा में थोड़े दूर पर एक नाव में दो माझी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। इतने में एक माझी ने दूसरे माझी के पीठ पर जोर से तमाचा मारा और श्री रामकृष्ण करा उठे, आ आ आ जोर जोर से करा उठे, चीख उठे। ये चीख सुनकर के उनका सेवक जो कि उनके भांजे हृदय रहा, दौड़ करके आए, मामा क्या हुआ, मामा क्या हुआ। मामा तो उस समय श्री रामकृष्ण को भाव समाधि में थे, उनका मन तो सच्चारा जगत में व्याप्त था, वो भाव समाधि में थे। हृदय ने देखा कि उनकी पीठ लाल हो गई और तमाचे के निशान है, किसी ने तमाचा मारा। तब उन्होंने मामा किसने मारा है मुझे बताओ, अभी उसकी खैर नहीं, उसको मैं अभी उसको बताता हूँ कि मजा दिखाता हूँ, किसने तुमको मारा था। तो श्री रामकृष्ण तो भाव समाधि में है। थोड़ी देर के बाद जब भाव समाधि टूटी तब हृदय ने पूछा, मामा किसने मारा, ये तमाचा तुम्हारी पीठ लाल हो गई है। तो श्री रामकृष्ण, मुझे नहीं मारा रे विदु, अरे वहां पर वो माझी ने उस माझी को मारा। हृदय तो चकरा गया, अरे उस माझी ने उस माझी को मारा और तमाशा के निशाना है इस पीठ पर, ठीक है कभी संभव है। पर यह श्री रामकृष्ण का मन उस लेवल तक पहुंच गया था जो यहाँ पर कहा परम योगी। योगी यह तो मानो केवल उस अनंत ब्रह्म का संस्पर्श आता है। परम योगी दूसरे के दुख को अपना अनुभव करता है, दूसरों को दुख अपना अनुभव करता है, दूसरों की पीठ पर ईजा उसके पीठ पर आ जाती है। यह हमने सुना और श्री रामकृष्ण के जीवन में डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। आज के युग में, हजारों साल पहले बात नहीं है, अभी के आज के युग में ये घटना जिसने देखी थी, उन्होंने ऐसी घटना जो देखी थी वह घटना हृदय ने खुद सुनाई स्वामी शारदानंद को, जिन्होंने किताब लिखी लीला प्रसंग। कहने का मतलब ये भगवत गीता की जो बातें हैं, वेदांत के उस संदेश को श्री भगवत गीता में उपनिषद के संदेश को निचोड़ करके दिया है, पर इसमें कोई भी बात ऐसी इम्प्रैक्टिकल नहीं है, कोई हवा महल की काल्पनिक बातें नहीं है। यह जो परम योग की स्थिति है, यह मानो ये काल्पनिक स्थिति नहीं, ये एक सचमुच की स्थिति है जो कोई ना कोई परम योगी प्राप्त कर सकते हैं, भले बहुत कठिन होगी और प्राप्त कर सकते हैं। और यही क्रांतिकारी संदेश भगवान श्री कृष्ण क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी संदेश दिया कि परम योगी का कॉन्सेप्ट दिया। योगी केवल योगी मत बनो, परम योगी बनो। योगी कौन है? जो कि स्वयं उस परम स्थिति तक पहुंच जाता है। परम योगी कौन है? परम योगी ऐसा है कि न केवल परमात्मा को अपने भीतर देखता है, उसी परमात्मा को कण कण में सभी सर्वभूतों में देखता है और उनके दुखों को अपना समझ करके उपयोगी भी बनता है। न केवल योगी बनता है, उपयोगी बनता है, बाद में वह मानो परम योगी बन जाता है। तो यह एक परम योगी का सेवा का संदेश मानो उस परम योगी की स्थिति में निहित है कि जब परम योगी देखता है कि दूसरों के भीतर इतना सारा दुख है, उस दुख को अपना मान करके उसकी सेवा जब करता है तो वह मानो वो एक ही भूत की स्थिति में आकर के वह मानो सर्व भेदभाव की दृष्टि से दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता, बिना भेदभाव की दृष्टि से सबकी सेवा करता है, क्योंकि उसका दुख उसको खुद का मालूम होता है। ऐसे परम योगी और परम उपयोगी ऐसे बनने का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया उस समय 3000 साल पहले, 5000 साल पहले। हम उसको भूल गए,
इसीलिए फिर से आए श्री रामकृष्ण, जो राम थे जो कृष्ण थे, आए श्री रामकृष्ण के रूप में उसी संदेश को देने के लिए, शिव ज्ञान से जीव सेवा का संदेश, और उसी को एक मूर्त स्वरूप देने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो रामकृष्ण मिशन की जितनी सेवा कार्य हैं, ये सोशल सर्विस नहीं है, समाज सेवा कार्य नहीं है, जैसे बाकी लोग सोशल सर्विस करते हैं, बाकी कितनी सारे एनजीओ कितने प्रकार के सेवा कार्य करते नहीं। यह मानो इस परम योगी बनने के सोपान का कार्य है। शिव ज्ञान से जीव सेवा करने से परम योगी बनने की स्थिति आती है, जहाँ सभी के भीतर में उसी परम ब्रह्म को देखने की बात। यहाँ केवल कोई मनुष्य, अरे वो गरीब है बेचारा, अरे गरीब है चलो 2 रोटी दे दो, अरे भाई गरीबों के प्रति थोड़ा दुख होता है, अच्छा गरीबों को खिलाओ, नहीं। गरीबों के भीतर में वही परमात्मा है जो मेरे प्रियतम मेरे अंतर में है, वही मेरे प्रियतम सारे विश्व में व्याप्त हैं, वही मेरे प्रियतम उस गरीब के भीतर में है, उस प्रियतम की मैं सेवा कर रहा हूँ। इस भाव से जब शिव ज्ञान से जीव सेवा होती है तो वो परम योगी बनने का एक माध्यम बन जाती है। वो सेवा वो केवल समाज सेवा नहीं कि जिसका आपको अवार्ड मिल गया कि भाई बोलो ये समाज सेवा आपने बहुत सारा किया तो इस प्रकार का अवार्ड आपको मिल गया। यहाँ जो अवार्ड है वो बहुत बड़ा अवार्ड है, जिसमें कि साक्षात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उस परम स्थिति की प्राप्ति हो जाती है। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, आज ही समाप्त करें।